गाउस प्रमेय पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे उसका अनुप्रयोग। और ये 5 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन है जो उसके अनुप्रयोग में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक है एक अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो L लिखा गया ना, ये एक तार है, इसकी लंबाई इधर भी खुली हुई है और इधर भी खुली हुई है। मतलब तीर लगा हुआ, मतलब ये इसकी लंबाई हमेशा बढ़ रही है और ऊपर भी हमेशा बढ़ रही है, तो इसीलिए इसको बोल दिया जाता है अनंत। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है अनंत, जिसका हम एक छोटा सा टुकड़ा लिए हैं ना, यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा टुकड़ा है। इसकी लंबाई कितनी है? अनंत। इस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। और किसके द्वारा फाइंड आउट करना है, किसके द्वारा मान निकालना है? गाउस के प्रमेय। गाउस का प्रमेय वही वाला फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो गाउस का प्रमेय आपको अच्छे से पता होगा। अब देखो, ये सवाल को पढ़ने से पहले कि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, आपको कुछ स्टेप्स पता होना चाहिए। पहला, 5 नंबर के क्वेश्चन में ना कुछ चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले अगर चित्र वाला क्वेश्चन है तो चित्र में क्या क्या है उसको आपको विवरण के रूप में लिखना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है कि इस चित्र में है क्या क्या। तो वहाँ से आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे, 1 या आधा नंबर इसको लिखने से मिल जाएगा, मान लो 1 नंबर। इसके बाद पूरे चीज़ को बनाने में, मतलब पूरा व्यंजक निकालने में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा कितना, कैसे आएगा, कौन सा प्रमेय लगाएंगे, उसको करने में आपको 3 नंबर मिलेंगे। और लास्ट का 1 नंबर मिलता है आपके डायग्राम में कि आपका डायग्राम सही बना है या नहीं बना है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, टॉपर्स की निशानी होती है और आपको टॉपर बनना है तो ये चीज़ करना पड़ेगा। तो डायग्राम देख लेते हैं, उस डायग्राम को देखने के बाद लिख देते हैं कि क्या क्या है। वो चीज़ लिखना है जो व्यंजक में उपयोग में आते हैं। तो मान लेते हैं कि L एक तार है जो अनंत लंबाई का है, जिसका एक छोटा टुकड़ा लिए हैं। यहाँ पे मान लो कोई बिंदु P, ठीक है। तो माना कि L अनंत लंबाई का क्या है? तार है, अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का तार। अब इसमें ना ये वाला जो रचना कर देंगे, एक चीज़ मान लेंगे ना, यहाँ पे त्रिज्या कितना है? R, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? L। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? L। माना कि L अनंत लंबाई का एक तार है, ये तो L तार है, और इसका छोटा टुकड़ा ले लिए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टुकड़ा ले लिए हैं, और उस टुकड़े की लंबाई कितनी है? स्मॉल L, जिसका एक छोटा टुकड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल L। ये हो गया। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? अब ये वाला वृत्त बन रहा है तो ये वाला उसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी है? R। तो R त्रिज्या और लंबाई कितना है? L। R त्रिज्या मतलब R त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलन खींच लेते हैं। ये जो सीधा तार है ना, उसमें क्या क्या रचना किए? R त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलन खींच लिए। R त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलन बना लेते हैं, जो गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है।
किसकी तरह व्यवहार करता है? गाउसी पृष्ठ की तरह। अब गाउसी पृष्ठ क्या होता है? वही पृष्ठ जिस पर गाउस का नियम कार्य करता है। गाउस का नियम जिसमें अप्लाई होता है उसको बोला जाता है गाउसी पृष्ठ। ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? गाउसी पृष्ठ। बेलन तो देखे होंगे, रेड बुल का आप केन आता है ना इतना बड़ा, उस केन में देखोगे एक तो गोलाई होती है, ऐसे पकड़ते हैं जिसको, ऊपर तरफ एक ऐसे प्लेन वृत्ताकार होता है, नीचे तरफ एक वृत्ताकार होता है। इसको उसी नज़र से देखना, ठीक है। ऊपर एक वृत्त बन रहा है, बीच में एक वक्र पृष्ठ है और नीचे भी एक वृत्त बन रहा है। तो ये जो गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है, जिसमें कितने पृष्ठ होंगे? 3 पृष्ठ, जिसमें 3 पृष्ठ होते हैं। अब कौन कौन से 3 पृष्ठ हैं? देखने पे साफ पता चल रहा है कि अब तीनों पृष्ठ का नाम मैं लिखा हूँ। ये वाला है S1, ये वाला है S2 और ये वाला है S3। तो ये वाला ढक्कन ऊपर का वृत्ताकार है ना, तो ये S1 वृत्ताकार होगा, वक्र पृष्ठ होगा, और ये वाला फिर से क्या हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। तो S1 बराबर हो जाएगा समतल वृत्ताकार, S2 ये वाला हो जाएगा वक्र पृष्ठ, और जो आएगा S3 वो भी हो जाएगा समतल वृत्ताकार, क्योंकि नीचे तरफ भी समतल वृत्ताकार ही होता है। तो 3 पृष्ठ हो गए समतल वृत्ताकार ये। और अब ये गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? इसमें उत्पन्न होगा विद्युत फ्लक्स। किसमें किसमें कितना कितना विद्युत फ्लक्स होगा, अब उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर 3 पृष्ठ हैं, S1, S2 और S3। यहाँ पे जो S1 है, S2 है और ये वाला कौन सा है? S3 है। जितना वैल्यू S1 का होगा उतना ही वैल्यू किसका होगा? S3 का। दोनों की साइज एक बराबर है, तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सीधा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये इसके वैल्यू को कैंसिल कर देगा, बचेगा कौन? S2। तो S1 व S3 में विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब कौन सा बचा? अब बच गया है हमारे पास S2। S2 में फाइंड आउट कर लेते हैं। S2 में विद्युत फ्लक्स, इसकी गणना कर लेते हैं। विद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए गाउस का प्रमेय जब व्युत्पन्न करते हैं तो फाई E बराबर क्या होता है? E ds ऐसा होता है। इसके लिए ds1, इसके लिए ds2, इसके लिए ds3, लेकिन इसका और इसका 0 कर चुके हैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या मानेंगे? ds मानेंगे। वेक्टर हटता है तो क्या लगता है? cos थीटा लगता है ना। और cos थीटा में कितना अंश आएगा? 0 अंश आता है। cos थीटा में आ जाता है हमारा कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो E ds cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, और इसमें मान रखेंगे तो फाई E बराबर E ds, इसको मान लेंगे समीकरण, नहीं मानते हैं
जिन राशियों का समाकलन नहीं हो सकता उनको निकाल देंगे समाकलन के बाहर। ई का समाकलन नहीं होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, ठीक है, तो इसको बाहर निकाल देंगे तो बच जाएगा क्या, ds। तो फाई ई बराबर, ई बाहर चला गया और अंदर का बच गया ds। अब ये जो ds है उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अल्प, हाँ अल्प है, लेकिन अगर पूरे के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, ई ds बराबर, ये जो वक्र पृष्ठ अभी माने हैं ना, किसका निकाल रहे हैं, H2 का निकाल रहे हैं, H2 में विद्युत फ्लक्स, तो H2 का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πrl, 2πrl, वक्र पृष्ठ का मान होता है 2πrl। अब भाई H2 में पूरे भाग का निकाल रहे हैं ना, एक भाग जैसे गिलास इमेजिन करो, एकदम सीधा वाला गिलास, ऐसे वाला नहीं, सीधा वाला गिलास, उसका ऊपर का भाग खाली होता है और नीचे का भाग भरा होता, मतलब पैक रहता है, तो ऊपर को भी मान लो पैक, नीचे को भी मान लो पैक, तो वक्र पृष्ठ है पूरा, ये वाला गोलाई पड़ता है ना, ये वाला पूरा क्या पड़ता है, गोलाई, तो पूरे का निकाल रहे हैं, तो पूरे के निकालने को क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का वैल्यू हो जाएगा 2πrl। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई 2πr और l, इसको मान लेंगे समीकरण। अब इसमें लगाएंगे हम लोग गाउस का प्रमेय। क्यों लगाएंगे गाउस का प्रमेय, क्योंकि गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो गाउस के प्रमेय से, गाउस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर q बटा एप्सिलॉन 0। यहाँ पे q क्या है, q यहाँ पे है आवेश। एक चीज़ शुरू में बताना भूल गया कि ये जो बेलन है ना, इसका आवेश घनत्व है लेम्डा, आवेश घनत्व क्या है, लेम्डा। तो आवेश घनत्व लेम्डा है, तो यहाँ पे आवेश का वैल्यू हो जाएगा लेम्डा एल, तो यहाँ क्यू की जगह पे अब क्या हो जाएगा, लेम्डा और एल। तो फाई ई बराबर क्यू बटा, क्यू की जगह पे हो जाएगा लेम्डा एल और एप्सिलॉन 0 अपनी जगह पे रहेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को एकदम छील की निगाह से देखो तो क्या देखने को मिलेगा, कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ भी फाई ई है और यहाँ भी फाई ई है, दोनों हैं। तो समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखेंगे तो एक पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 और किससे, 2 से, ये वाला बराबर है, तो इसके इस साइड क्या है, ई 2πr और l, और इसके इस साइड क्या है, लेम्डा एल, एल से एल कट जाएगा, बचा क्या इधर। अच्छा, हमको ज्ञात क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। हमको किसका मान चाहिए, ई का मान चाहिए। तो यहाँ ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 2πr, गुणे में है उधर जाएगा तो भाग में, तो लेम्डा बराबर 2πr और यहाँ पे क्या है, पहले से एप्सिलॉन 0। यही है हमारा इस सवाल का कंक्लूजन या आंसर। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है आपसे, 5 नंबर का पूछा जाता है, और इतना करोगे तो आपको 5 नंबर कंफर्म है कि मिल जाएगा। 1 नंबर इस मेकअप में, 3 नंबर इस व्यंजक में और 1 नंबर इस डायग्राम में। बहुत आसान है, बनना चाहिए।